इस स्टोरी को सुनने से पहले एयरफोन्स लगा लो और आंखों को बंद कर लो। जी हां, आंखों को बंद कर लो, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। आइए शुरू करते हैं। एक अंधकार से घिरी रात आ गई। जब चांदनी की जगह अंधकार ने ले ली, वहां अजीब सी शांति छा गई। इस रात में दरवाजे दरवाजे पर संकेत थे कि यहां कुछ बुरा होने वाला है। रात थी ऐसी कि आकाश भी अपनी कलंकित संतानों को छिपाने के लिए कपड़े लपेट चुका था। इसी रात एक लड़का विक्रांत नामक अपने दोस्तों के साथ एक पुराने अभद्र अस्पताल के पास घूम रहा था। उनके बीच में खबर फैल रही थी कि वहां एक भूत होने की अत्यंत गंभीर संभावना है। विक्रांत और उसके दोस्तों की रोचकता जागृत हो गई और उन्होंने तय किया कि वे उस अस्पताल में जाकर उस भूत की पुष्टि करेंगे। आंधी के तेज हवाओं ने उन्हें उस अस्पताल के वाहन गृह तक पहुंचाया। उन्होंने दरवाजे की खिड़की तक एक जली हुई मुर्दा देखा। जैसे ही विक्रांत और उसके दोस्त उस दरवाजे से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ऐसी चीख मारी कि वे सभी दहल गए। बड़े बड़े आतंक के साथ वे एक सुरंग से नीचे गिर गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे एक विषय के सामर्थ्य से बाहर निकल गए हैं। वे एक अलग दुनिया में थे जहां अंधकार आतंक फैला रहा था। उनकी खौफनाक त्रासदियां उन्हें घेर रही थीं। अचानक विक्रांत ने देखा कि वहां दरवाजे के पास एक महिला खड़ी है जिसका आकार अस्तित्व भ्रष्ट करने वाला था। उसने अपनी ओर सरकती व्यक्ति की तरह देखा और विक्रांत को बुलाया। यहां से बच निकलने का एक रास्ता है, इसे ध्यान से याद कर लो। विक्रांत ने देखा कि वह महिला विदेशी भाषा में उसे इंगित कर रही थी। विक्रांत ने उसकी इंगित पर ध्यान देकर रास्ता याद किया। धीरे धीरे उन्होंने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन था। चैन की इकट्ठा अस्तित्व नहीं रखने वाले विक्रांत को वहां खौफनाक भूत और प्रेतों से भरी हुई जंग रास्ते में अवरोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी यही हालात देखे और एक अंधकार से घिरे कमरे में दौड़ा गए। रात उनके लिए वास्तव में एक काली जिंदगी के नगर के समान थी। विक्रांत और उसके दोस्तों ने उस अंधकार भरे कमरे में एक पुरानी ताला बंद देखा। जैसे ही वे उस ताले को छूने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी। वह आवाज एक मरे हुए व्यक्ति की तरह थी जो उन्हें चीखते हुए कह रहा था, तुम्हारे पास बस एक मौका है, तुम अपने आप को बचा सकते हो। विक्रांत और उसके दोस्त चकित रह गए, लेकिन उन्होंने आवाज की समीक्षा की और अंदर दबे हुए ताले के नीचे छिपी चाबी मिली। उसे देखकर उन्होंने ताले को खोलने का प्रयास किया और चाबी को प्रयोग किया। अचानक दरवाजा खुल गया और उन्हें सच्चाई से मुक्ति मिल गई। बाहर निकलते ही विक्रांत और उसके दोस्तों ने यह देखा कि अस्पताल के बाहर उनकी मित्रा महिला भूत खड़ी है, जिसने उन्हें प्रथम बार मुश्किल से बचाया था। वे उसे आभार व्यक्त करने के लिए उसके पास गए, लेकिन वे आवाज नहीं कर सकी। विक्रांत ने उसे पूछा, तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? इतनी ज्यादा मदद के लिए महिला भूत ने उन्हें एक राज बताया। यह अस्पताल वास्तव में उद्यान का एक भाग था जो कई वर्षों से प्रेतात्माओं का आवास बन गया था। विक्रांत और उसके दोस्त अस्पताल के पास के अंदर जा रहे रहस्यमय एकांत में फंस गए थे, जिसके वजह से उन्होंने प्रेतात्माओं की राजसी दुनिया का सामना किया। उनके इंगित के बावजूद वे बाहर नहीं निकल सके। उनकी मित्रा महिला भूत उन्हें इस स्थिति से बचाने के लिए आई थी। विक्रांत और उसके दोस्तों ने धन्यवाद दिया और उनके अलविदा कहकर वहां से राहत के साथ निकल गए। यह रात उनके जीवन में एक अनोखी और डरावनी यात्रा का अंग बन गई। वे बस यही जानना चाहते थे कि प्रेतात्माओं की दुनिया में जाकर कैसा अनुभव होता है। वे एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ यह कथा सुनाते रहे, जिसने उनकी रूहों को भयभीत कर दिया था।